हम लोग जो पिछला टॉपिक था उसमें मास परसेंटेज का कन्वर्जन सीखे थे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो केस है केस 2, कन्वर्जन ऑफ मोलारिटी इनटू अदर कंसंट्रेशन टर्म्स। मतलब आपको मोलारिटी दिया हुआ रहेगा, बाकी कैलकुलेट करना रहेगा। बाकी कैलकुलेट करने का मतलब हो गया कि जैसे आपको मास बाय मास परसेंटेज, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो देखिए इसमें भी आपको गिवन में 4 इंफॉर्मेशन कंपल्सरी दिया हुआ रहेगा। यानी कि सबसे पहले गिवन के बारे में देखें तो 4 इंफॉर्मेशन कंपल्सरी आपको सवाल से, उस प्रॉब्लम से ढूंढना है, प्रॉब्लम में देखना है। पहला इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मोलारिटी दिया रहेगा। सपोज कीजिए ए दिया हुआ है, ए मोल पर लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है मोलारिटी का। गौर कीजिए मोलारिटी के बारे में बोलेंगे। दूसरा जो आपको गिवन में ढूंढना है वो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M1। तीसरा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2। और चौथा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D ग्राम पर मिलीलीटर। ये 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी है, आपको सवाल में हर हालत में दिया रहे। इस 4 इंफॉर्मेशन के बिना सवाल नहीं बनेगा। मतलब आपको ये 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी पता होना चाहिए, कंपलसरी दिया हुआ रहे सवाल में, तभी सवाल बनेगा। अब सवाल में ढूंढेंगे। सबसे पहले अब तरीका समझिए। मोलारिटी के एनालिसिस के हिसाब से हम लोग ये सवाल बनाएंगे। मोलारिटी का मतलब होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जो हम लोग को ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। क्योंकि देखिए पर लीटर, और पर लीटर वर्ड का मतलब 1 लीटर होता है। तो ए मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस एनालिसिस से 2 इंफॉर्मेशन आया। ए की जगह पे आप चाहे तो कोई दूसरा फैक्टर मान सकते हैं। हम यहां ए मान करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। ए मान करके, जहां ए मोलारिटी है, ध्यान रखिए ए मोलारिटी है। ये एनालिसिस है कि ए मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इससे आपको 2 इंफॉर्मेशन आ रहा है। एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट ए है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर। 1 लीटर को हम लोग 1000 मिलीलीटर लिख सकते हैं। मिलीलीटर में क्यों लिखे, लीटर में ही रहने देते हैं। तो मिलीलीटर में लिखने के पीछे रीजन है कि यहां डेंसिटी हमको मिलीलीटर में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग मिलीलीटर में इसको लिखे, डेंसिटी की वजह से। अब इस 2 से 2 इंफॉर्मेशन आएगा। एक तो मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, देखिए मोल होता है मास बाय मोलर मास, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास। जब हम लोग मोल लिखते हैं तो मोल कैलकुलेट करने के लिए मास को डिवाइड करना पड़ता है मोलर मास से। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मास पता चल जाएगा, यानी कि मोल इंटू मोलर मास। तो इस से कर सकते हैं, यदि आपको मोल दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए मोलर मास से, मास कैलकुलेट होगा। ये मास ऑफ सॉल्यूट लिखा हुआ है, मोल ऑफ सॉल्यूट ए है तो यहां ए रख देंगे, और मोलर मास जो यहां दिया हुआ है तो ए इंटू M1। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। वॉल्यूम और डेंसिटी की मदद से
मास ऑफ सॉल्यूशन, गौर कीजिए ये मास ऑफ सॉल्यूट आया, सॉल्यूशन का नहीं। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। तो इसीलिए मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमारा डी ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, यानी कि डी इंटू 1000 ग्राम है। गौर कीजिए ये मास ऑफ सॉल्यूशन और ये मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये आप जानते हैं कि सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। यदि हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का मास पता है तो सॉल्वेंट का मास हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्वेंट का मास कैसे पता करेंगे? तो सॉल्वेंट का मास पता करने के लिए हम लोग सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन आपको इतना आया, ध्यान रखिए ग्राम में, डी इंटू 1000 ग्राम। सॉल्यूशन बनता है दो चीज से, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तब हम लोग सॉल्यूशन की जगह पे लिख सकते हैं तोड़ करके इसको मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम लोग ऐसे तोड़ करके लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट डी इंटू 1000। मास ऑफ सॉल्यूट आपको ये रहा, यहां रख देंगे। इसीलिए मास ऑफ सॉल्वेंट जो है D इंटू 1000 माइनस A इंटू M1, D इंटू 1000 माइनस A इंटू M1, इस तरह से। अब जब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया तो आप मोल ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास आपको दिया हुआ है D इंटू 1000 माइनस A इंटू M1 बाई M2, जो इसका सॉल्वेंट का मोलर मास है। तो ये आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। अब हम लोग सबसे पहला W बाई W परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो W बाई W परसेंट यानी कि मास बाय मास परसेंटेज होता है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको यहां पे इतना आया, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना आया, A इंटू M1 डिवाइडेड बाई D इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आपको W बाई W परसेंट का फॉर्मूला आ गया। इस फॉर्मूला में ध्यान रखेंगे A क्या है तो मोलारिटी, M1 क्या है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, D क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, यानी कि D ग्राम पर मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हम लोग को इसमें पता करना है वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ए है जैसा कि एनालिसिस में, और टोटल मोल हो जाएगा ए प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट जो इतना आया D इंटू 1000 माइनस A इंटू M1 डिवाइडेड बाई M2। तो ये आपको मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया। अब एक और फैक्टर है मोलारिटी। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला में A जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है मोल ऑफ सॉल्यूट को, रियली में मोलारिटी
डी डेंसिटी है, डी इंटू 1000 माइनस ए इंटू m1 डिवाइडेड बाई m2। अब रहा इसका तीसरा और अंतिम केस। तीसरा और अंतिम केस है आपको मोलालिटी। तो मोलालिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा ए है और मास ऑफ सॉल्वेंट जो आया वो डी इंटू 1000 माइनस ए इंटू m1। ध्यान रहे ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट आया वो ग्राम में, और इसको किलोग्राम में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा देंगे। तो 1000 से भागा दिए, 1000 ऊपर चला गया। 1000 से भागा क्यों दिए? किलोग्राम में बदलने के लिए, क्योंकि ये पहले ग्राम में था। तो इसीलिए आपको मोलालिटी का फाइनल फॉर्मूला होगा A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई D इंटू 1000 माइनस A इंटू m। तो देखिए इस तीन फॉर्मूला में आप फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं न्यूमेरिकल बनाते समय। वैसे तरीका याद रखिए, तरीका ज्यादा बेहतर है कि आप तरीका को मेमोराइज कीजिए फॉर्मूला रखने के कंपेयर में, क्योंकि फॉर्मूला आप यदि याद करते हैं तो आप उसको भूल सकते हैं, लेकिन तरीका नहीं भूल सकते हैं। इस तीनों फॉर्मूला में ए मोलारिटी है, डी डेंसिटी है सॉल्यूशन का, m1 मोलर मास है सॉल्यूट का, और m2 मोलर मास है सॉल्वेंट का। तो ये आपका दूसरा केस हो गया कन्वर्सन का। अब हम लोग इसमें तीसरे केस पे चलते हैं। ये हम लोग का एक बार फिर से सुन लीजिए। ये तीनों फॉर्मूला में ए मोलारिटी है, डी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, m1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और m2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे केस पे। तीसरा केस है हम लोग का मोलालिटी का कन्वर्सन बाकी है। Conversion of molality into other factors, बाकी के फैक्टर्स में मोलालिटी का कन्वर्सन बाकी में। तो आपको गिवन में यहां पे भी 4 इंफॉर्मेशन ढूंढना है सवाल में, जो कंपलसरी दिया रहेगा, चाहे तो डायरेक्ट या लैंग्वेज के रूप में। आपको सबसे पहला मोलालिटी ढूंढना है। मोलालिटी सपोज कीजिए B मोल पर किलोग्राम दिया हुआ है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m1, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट m2 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन d ग्राम पर मिलीलीटर। ये 4 इंफॉर्मेशन कंपलसरी आपको सवाल में दिए रहेंगे। आप उसको ध्यान से पढ़िएगा जब भी इस तरह का केस मिले। सबसे पहले हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे मोलालिटी का। तो मोलालिटी का डेफिनेशन होता है मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, जो आपको B दिया हुआ है, यानी कि B मोल पर किलोग्राम। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग, ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इस तरह से B मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब
इस इंफॉर्मेशन को से दो चीज पता चल रहा है। एक तो मोल ऑफ सॉल्यूट बी है, दूसरा मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम है, जिसको हम लोग 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मोल ऑफ सॉल्यूट से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे। तो जैसा कि इसे पिछले केस में अभी तुरंत बताया गया कि यदि आपको मोल दिया हुआ है तो मास पता करने के लिए मोल को मोलर मास से गुना करते हैं। मोल आपका बी है और मोलर मास इसका m1 है, यानी कि b इंटू m1। तो ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट आ गया, ये मास ऑफ सॉल्वेंट। इन दोनों को यदि हम ऐड करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा b इंटू m1 प्लस 1000 ग्राम। ध्यान रखिएगा मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में, क्योंकि ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। अब मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। मास आपको दिया हुआ है तो मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम पता करना है तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मास बाय डेंसिटी आ जाएगा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो मास आपका है b इंटू m1 प्लस 1000 और डेंसिटी है d। यूनिट क्या होगा? मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलना चाह रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, d इंटू 1000। ये आपका आ गया लीटर में। एक और मास ऑफ सॉल्वेंट है तो इससे आप मोल ऑफ सॉल्वेंट पता कर लेंगे। मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से। मास आपका 1000 है तो 1000 को डिवाइड कीजिए इसके मोलर मास m2 से। इस तरह से आपको मोल ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। देखिए दिए हुए इंफॉर्मेशन से हम लोग क्या क्या पता किए? एक तो मास ऑफ सॉल्यूशन, फिर मास ऑफ सॉल्यूशन से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और फिर मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये तीन चीज कैलकुलेट किए। अब हम लोग आगे हम लोग को इसमें आपको अदर फैक्टर्स पता करने हैं, जिसमें 3 आएगा, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंटेज। तो सबसे पहले हम लोग मोलारिटी देख लेते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो मोल ऑफ सॉल्यूट आपका B, जैसा कि एनालिसिस में अभी बताया गया कि B मोल इन पर किलोग्राम। तो B और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, यानी कि B इंटू m1 प्लस 1000 बाई D इंटू 1000। ये दोनों ऊपर चला जाएगा तो B इंटू D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई B इंटू m1 प्लस 1000। तो ये आपका आ गया मोलारिटी का फॉर्मूला। दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा B बाई B प्लस 1000 डिवाइडेड बाई m2। B बाई B प्लस 1000 बाई m2। और तीसरा मास परसेंटेज W बाई W परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपका B इंटू m1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो B इंटू m1 प्लस 1000 इंटू 100। इस तरह से आप इसमें 3 चीज कैलकुलेट की। एक तो मोलारिटी B इंटू D इंटू 1000 बाई B इंटू m1 प्लस 1000,
दूसरा आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता किए B by B plus 1000 by M2, और तीसरा W by W % ऑफ सॉल्यूट। इस तीनों फॉर्मूला में, ये तीनों मतलब ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला में B जो है ध्यान रखेंगे आपका मोलालिटी है M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और D डेंसिटी। ये जितने भी तीनों फॉर्मूला है इसमें आपको इस तरह से, तो इस तरह से ये तीन अलग अलग केसेस हैं। एक सवाल यहां डिस्कस कर रहे हैं आपको कन्वर्सन का ही, ये आईटी पे पूछा था। ये सवाल आपको आईटी में भी पूछा है, मेडिकल में भी पूछा है। अब देखिए सवाल क्या है, समझिए। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर aqueous सॉल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट in 1 molar aqueous solution। ये आपको नीट में भी पूछा है ये सवाल, और आईटी में भी पूछा है, दोनों में। पहले आईटी में पूछा था फिर नीट पे। तो इस सवाल में गौर कीजिए, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का पूछ रहा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब दो चीज इंफॉर्मेशन यहां से पता चल रहा है। एक तो आपको मोलालिटी 1 दिया हुआ है, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर एज सॉल्वेंट। तो वाटर एज सॉल्वेंट यानी कि मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को पता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2 18 ग्राम पर मोल। तो इस सवाल में हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा B, जो B हम लोग का मोलालिटी है यानी कि 1, यहाँ पे B मोलालिटी है जो 1 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1000 बाय M2 यानी कि 18। तो 1 बाय 1 प्लस 55.5 यानी कि 1 बाय 56.5। इसके बाद इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला से डायरेक्ट बनाए हम लोग, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा और ये फॉर्मूला नहीं आ रहा, आपको एग्जाम में पूछा और यह फॉर्मूला भूल गए, तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का तरीका देखिए, सपोज कीजिए एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो वैसे केस में आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा, बेसिस का एनालिसिस। जैसा कि हम सॉल्यूशन के फर्स्ट क्लास में बोले थे कि बेसिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर
इन कंपटीशन, मतलब किसी भी कंपटीशन में बेसिक सबसे ज्यादा अहम, मेन और इंपोर्टेंट रोल होता है। बेसिक जितना स्ट्रांग आप उतना जल्दी सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का 1 मोलर यानी कि 1 स्मॉल है, 1 स्मॉल यानी कि 1 मोल पर किलोग्राम। ये 1 मोल सॉल्यूट को बता रहा है और पर किलोग्राम सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट हमारा वाटर है। देखिए, एक शब्द से हम लोग क्या क्या एनालिसिस किए। 1 मोलर यानी कि 1 स्मॉल एम, स्मॉल एम मतलब मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम में 1 मोल आपको सॉल्यूट है और पर किलोग्राम सॉल्वेंट है। अब सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। तो यहां से दो इंफॉर्मेशन हम लोग को पता चल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट 1 है और मास ऑफ सॉल्वेंट 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। तो यहां से हम लोग मोल ऑफ सॉल्वेंट पता कर लेंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 18। ये बात समझे क्यों 18 से डिवाइड किए, क्योंकि वाटर हमारा सॉल्वेंट है और वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो देखिए, मोल ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट भी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला याद रखें, मेन है बेसिक वर्ड का एनालिसिस, उसका एनालिसिस याद रखिए। जितना ज्यादा एनालिसिस याद रखेंगे सवाल उतना जल्दी बनेगा। अब हम लोग चलते हैं लास्ट कन्वर्जन के लास्ट पॉइंट पे। जो अंतिम केस है कन्वर्जन का, फोर्थ केस, वो है मोल फ्रैक्शन का बाकी में। केस 4, कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अदर फैक्टर्स, बाकी के फैक्टर्स में कन्वर्जन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन अदर फैक्टर्स। तो इसमें हम लोग को गिवन में भी 4 इंफॉर्मेशन रहेगा। आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट चाहे सॉल्वेंट किसी एक का दिया रहेगा। मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दिया हुआ है C, मोलर मास दिया रहेगा सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M2। और तीसरा जो कंपल्सरी इंफॉर्मेशन है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा। हम यहाँ डी ग्राम पर मिलीलीटर मान रहे हैं, आप यूनिट का हमेशा ध्यान रखेंगे, यूनिट क्या दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे कि यूनिट क्या है। अब इसमें हम लोग को जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट याद रखना है वो ये कि मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्ट कंसीडर एज मोल। मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट हम लोग कंसीडर करेंगे मोल के रूप में, यानी कि आपको जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो मोल के रूप में रहेगा। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि मोल फ्रैक्शन को डायरेक्ट हम लोग मोल कंसीडर करेंगे, मतलब ये जो हम लोग का मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्ट कंसीडर एज मोल, जो भी मोल फ्रैक्शन है उसको हम लोग मोल कंसीडर करेंगे। तो कहने का मतलब कि ये मोल जो दिया हुआ है सॉल्यूट का, वो मोल ऑफ सॉल्यूट सीधे C हो जाएगा। हाँ, एक बात और, यहां जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मालूम है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 1 माइनस C। अब सवाल उठा है कि ये 1 माइनस C कहां से आया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यदि एक का मोल दिया हुआ है तो दूसरे का मोल पता करने के लिए हम लोग 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो चूंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ था तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट 1 माइनस C लिखे। अब यहां जो ये बोल रहे हैं उसको दोबारा समझिए। इस सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं कि सीधे मोल कंसीडर करते हैं। मतलब आपका जो भी मोल फ्रैक्शन है
उसको डायरेक्ट आप क्या कीजिए, मोल कंसीडर कीजिए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट सी हो गया, इसी तरह से मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस सी हो जाएगा। 1 माइनस सी इसीलिए क्योंकि मोल फ्रैक्शन 1 माइनस सी है। मोल ऑफ सॉल्यूट से हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट पता कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट सी इंटू m1 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं कि मास इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास होता है। इसी तरह से मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो 1 माइनस सी इंटू m2। इस तरह से मास ऑफ सॉल्यूट भी पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता चल गया। आगे आप जान रहे हैं कि जब दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को, तो वो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इससे आ क्या जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए आपको मास ऑफ सॉल्यूशन जो आया वो इस तरह से कि C इंटू m1 प्लस 1 माइनस सी इंटू m2। तो इस तरह से आपको मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया। आगे अगला स्टेप भी आप जान रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि जैसे ही हम लोग को मास आया, पिछले सारे केसेस में हम लोग देखे इस बात को, मास जैसे ही आता है हम लोग डेंसिटी की मदद से वॉल्यूम पता कर देते हैं। यहां भी वही चीज करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम हो चुका है, डेंसिटी दिया हुआ है, दोनों की मदद से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता कर देंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी की मदद से, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से आ जाएगा आपको मास बाय डेंसिटी। तो मास आया C इंटू m1 1 माइनस सी इंटू m2 डिवाइडेड बाई d मिलीलीटर में। इसको लीटर में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा कर देंगे, इस तरह से d इंटू 1000 लीटर। अब हम लोग को सबसे पहला मास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कि W बाय W परसेंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, जो मास ऑफ सॉल्यूट है C इंटू m1 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, जो C इंटू m1 प्लस 1 माइनस सी इंटू m2 इंटू 100। ये पहला फॉर्मूला। दूसरा मोलालिटी लिखना है, और मोलालिटी हम लोग लिखेंगे इस तरह से, मोलालिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो मोल ऑफ सॉल्यूट जो हमारा है वो C है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस सी इंटू m2 डिवाइडेड बाय 1000। इसीलिए क्योंकि ये जो मास आ रहा है वो ग्राम में और हम लोग को चाहिए किलोग्राम में, तो 1000 से भागा देंगे, जो ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया आपको मोलालिटी का फॉर्मूला। तीसरा मोलारिटी। मोलारिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट हम लोग का C है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा, तो C इंटू m1 प्लस 1 माइनस सी इंटू m2 डिवाइडेड बाई d इंटू 1000। तो d इंटू 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हम लोग को आ गया मोलारिटी का फॉर्मूला। इस तीनों फॉर्मूला में ध्यान रखेंगे C जो है वो हम लोग का मोल फ्रैक्शन था सॉल्यूट का, और D जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम पर मिलीलीटर में। यूनिट का हमेशा ध्यान रखिए, यूनिट क्या है। और जो आपका मोलर मास सॉल्यूट का है वो m1 और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट m2। तो ये हो गया कन्वर्सन टर्म, आपको कंसंट्रेशन टर्म का कन्वर्सन। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी।
पहले सॉलिबिलिटी के बेसिस पे सॉल्यूशन, फिर सॉलिबिलिटी का 3 अलग अलग केस, और इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अब आगे जुड़ेंगे, आगे काफी इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा ये चैप्टर। जैसा कि इस चैप्टर के इंट्रो में भी हमने कहा था कि चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता चला जाएगा। सॉल्युबिलिटी को सिंपल डिफाइन करने का जो तरीका है वो सिंपल सा तरीका है कि सॉल्यूट का क्या अमाउंट है सॉल्वेंट में। मतलब सिंपल शब्द में, सिंपल लैंग्वेज में यदि हम कहें तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। इसको और ज्यादा यदि डिफाइन करना है तो इस तरह से कहेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट कितना है उसी को सॉल्युबिलिटी करेंगे। सॉल्युबिलिटी को हम लोग मोलालिटी से रिलेट करेंगे, अभी जानिए इसके बारे में। देखिए सॉल्युबिलिटी को ऐसे डिफाइन करेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी कि सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रहे ये ग्राम में, ये भी ग्राम में, इंटू 100। ये सॉल्युबिलिटी का इंडिपेंडेंट फॉर्मूला होगा। देखिए सॉल्युबिलिटी का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं मोलालिटी के साथ, मतलब रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड मोलालिटी। मोलालिटी जैसा कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग मोलालिटी को डिफाइन करते हैं, ये मोलालिटी के साथ इसको रिलेट करते हैं। देखिए यहां पे मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलालिटी के लिए हम लोग को मोल चाहिए। सबसे पहली बात तो आप जब भी रिलेट करते हैं तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो मोल होना चाहिए सॉल्यूट का, है मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग यहां इस फॉर्मूला में क्या किए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दिए अपने मन से। तो चूंकि फॉर्मूला बदले नहीं, इसके लिए ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100। अब यहां गौर कीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है और हम लोग को किलोग्राम में लिखना है ग्राम में, और आपको लिखना है किलोग्राम में, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में यहां लिखेंगे। तो सवाल उठता है कि जब आप किलोग्राम में लिख रहे हैं तो क्या कीजिएगा, मतलब 1000 से यहां मल्टीप्लाई कीजिएगा या डिवाइड कीजिएगा। तो सिंपल सा यहां 1000 से हम लोग गुना करेंगे। गौर से इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, कंफ्यूजन थोड़ा सा यहां पे क्रिएट हो रहा होगा कि किलोग्राम है, ऊपर तो ग्राम है, तो ग्राम में रियल में हम उसको जबरदस्ती बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किलोग्राम में। तो कोई भी किलोग्राम ग्राम के बराबर कब होता है, जैसे कि 5 किलोग्राम कितना ग्राम के बराबर, तो 5 इंटू 1000, यानी कि यहां 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब ना ये इक्वल होगा। आप यहां कंफ्यूज नहीं होइएगा, फिर से सुन लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। ग्राम में ये पहले से है, किलोग्राम में हम लोग लिख रहे हैं। तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कैसे होगा, जैसे कि 5 किलोग्राम इक्वल टू कितना ग्राम, तो 5 किलोग्राम को हम लोग 5 इंटू 1000 लिखते हैं, तब इक्वल होता है, यानी कि यहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये 1000 जहां 100 ऊपर में, ये 100 पहले से है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, 10 बचा। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट हो गया ऊपर में, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में आ चुका है, ऊपर में बच गया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और 10 यहां नीचे में बचा हुआ है। मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पे हम लोग, चूंकि ये मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में आ चुका है, इसलिए मोलारिटी में बदल सकते हैं। तो इसीलिए सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 10। ये आपका सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला आ गया। तो इस तरह से हम लोग रिलेट किए, एक बार रिपीट कर देते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग पर 100 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अब सॉल्युबिलिटी को हम लोग को रिलेट करना है मोलालिटी से। तो मोलालिटी में हम लोग जानते हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां मास ऑफ सॉल्यूट था, हम लोग मोलर मास से डिवाइड किए, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। फिर मास ऑफ सॉल्वेंट यहां ग्राम में है, हम लोग को किलोग्राम में चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि रियल में ग्राम में है, आप किलोग्राम में लिख रहे हैं। तो किलोग्राम ग्राम के बराबर कब कैसे होता है? तो सिंपल सोचिए आप, 5 किलोग्राम में कितना ग्राम के बराबर? तो 5 इंटू 1000। तो इसीलिए किलोग्राम को हम लोग यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई किए, ये कैंसिल हो गया, 2 0, 10 बचा। अब मोल ऑफ सॉल्यूट, यहां मास बाय मोलर मास की वजह से हुआ मोल ऑफ सॉल्यूट, और मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मोलालिटी होता है। यहां मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रह गया इनटू डिवाइडेड बाय 10। इस तरह से आपको ये मोलालिटी और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन हुआ। सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। जो अगला शब्द है, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे 3 तरह का 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो आगे हम लोग इस तरह से कहेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, जो 3 तरह का हुआ, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड किसको कहा जाएगा? जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? तो जब मैक्सिमम से कम हो। और सुपर सैचुरेटेड किसको कहेंगे? तो मैक्सिमम से ज्यादा हो। यानी कि हम इसके बारे में कहेंगे सिंपल लैंग्वेज में, इन विच मैक्सिमम amount of solute present in particular solvent at constant temperature, in which maximum amount of solute present in particular solvent at constant temperature। गौर कीजिए, maximum amount, in which amount of solute is less than maximum। मैक्सिमम से कम हो, मतलब जो मैक्सिमम उसका लिमिट है उससे कम हो, तो अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड किसको कहेंगे? इन विच amount of solute is more than मैक्सिमम। तो ये दोनों तो समझ में आता है कि आप सिंपल एक गिलास पानी लो, उसमें चीनी मिलाना शुरू करो, तो आप देखोगे चीनी मिला रहे हैं, टेम्परेचर मत बढ़ाइए, उसको नॉर्मली गिलास में ही रखिए, उसको ना तो गर्म कीजिए ना ठंडा कीजिए। आप देखिएगा कि चीनी घुलता जाएगा और एक ऐसा समय आएगा कि आगे घुलना बंद कर देगा। जब घुलना बंद कर दिया, मतलब उससे आगे जब नहीं घुले, तो सैचुरेटेड। जहां मैक्सिमम पहुंचा
उससे कम हो तो अनसैचुरेटेड। तो सवाल उठता है कि उसे आगे कैसे बनाए। तो आप सिंपल हलवाई की दुकान पे देखे होंगे चाशनी कैसे बनाया जाता है, पानी को गर्म करके। यानी कि जब हम टेम्परेचर को बदलते हैं तो और सॉल्यूट घुल सकता है, और यही केस है सुपर सैचुरेटेड का। मतलब जब आप टेम्परेचर को बदल करके अमाउंट को बढ़ाते हैं, जैसा कि चाशनी बनाते समय हलवाई को देखते होंगे, आप सिंपल घर पे भी देख सकते हैं कि आप चीनी एक गिलास पानी में मिलाइए, एक लिमिट के बाद नहीं मिलेगा, घुलना बंद कर देगा। लेकिन जैसे ही आप पानी को गर्म करेंगे यानी कि टेम्परेचर बदलेंगे, वैसे ही ज्यादा घुलेगा। यही केस हुआ सुपर सैचुरेटेड का। मतलब जब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको बढ़ा सके टेम्परेचर बदल करके। मतलब सुपर सैचुरेटेड बनाने के लिए आप करेंगे क्या, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। मतलब इसके बारे में हम लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर वी फॉर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब टेम्परेचर बदल करके हम लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इस तरह से सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ।